अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पंजगूर बरास्ता कराची। ये एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री है बाई रोड बलूचिस्तान से सिंध तक का। तो स्पेशली इस वीडियो का मकसद उन दोस्तों के लिए है जो कभी बलूचिस्तान नहीं गए, उनको बलूचिस्तान के बारे में कोई आगाही नहीं है, तो वो इस वीडियो को देख के तो उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा सफ़र स्टार्ट होगा पंजगूर से। पंजगूर से होते हुए हम जाएंगे नाग से बीसीमा, बीसीमा से खुजदार, खुजदार से वड से बेला उत्तल, और उत्तल से विंदर से गड्डानी से इंशाल्लाह हमारा सफ़र जो है वो कराची पे इख्तिताम पजीर होगा। हम बिस्मिल्लाह करके अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह पंजगूर से। तो इसके बाद हम सफ़र हमारा आगे बढ़ता जाएगा। हम उन इलाकों के बारे में आप लोगों को आगाही देते जाएंगे। इसके बाद जो है उन इलाकों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। फ़िलहाल हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं पंजगूर से। पंजगूर के लफ्ज़ी माने हैं 5 कब्रें। अभी हम इस वक्त जो है पंजगूर बाज़ार में मौजूद हैं। हम अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पंजगूर बाज़ार से हम अभी निकल चुके हैं। हमारा जो है सफ़र शुरू हो गया है। इस वक्त हम पंजगूर नाग रोड पे हैं और हम फ़िलहाल सब्ज़ार से होते हुए नाग की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम नाग के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। अभी पंजगूर से लेकर नाग तक का जो इलाका है वो ज़्यादातर मैदानी इलाका है और यहाँ पे जो है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इस वजह से जो है यहाँ पे काश्तकारी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। सामने जो छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पंजगूरी कुआं। लोग जब सफ़र करके आते थे तो यहाँ अपना पड़ाव डालते और फिर रात यहीं पे गुजारते और फिर यहाँ से अपना सफ़र शुरू करके फिर पंजगूर की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ से पंजगूर 24 घंटे का सफ़र हुआ करता था। अभी तो माशाल्लाह रोड बनने के बाद ये तकरीबन यहाँ से 1 घंटे का या 1.5 घंटे का सफ़र है। दो 3 साल पहले ये रास्ता मुकम्मल तौर पर कच्चा था। मुशर्रफ दौर में इस पर काम शुरू हुआ। ग्वादर से लेकर सूरत तक अभी जो है ये रास्ता तैयार हुआ है। लोगों को बड़ी सहूलत हुई है इस रोड के बनने के बाद। और पंजगूर के अवाम के लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं है। ये नाग का मेन बाज़ार है और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं और बाकी इनका ज़रिया माश ईरान से भी वाबस्ता है। इस वक्त हम नाग के मेन मार्केट से गुज़र रहे हैं। 262 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद
हम इस वक्त बेसमा पहुंच गए हैं। ये बेसमा का इलाका है और यहाँ से अब हमारा सफ़र गिदर की तरफ स्टार्ट होगा। बेसमा जो है वो ज़िला वाशुक में है और यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं बेसमा से। एक रास्ता निकलता है नाल के लिए और दूसरा रास्ता निकलता है यहाँ से गिदर और गिदर से फिर सुराब। गिदर बलूचिस्तान का एक पसमानदा इलाका है। यहाँ इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों को कराची या कोयटा शिफ्ट किया जाता है। इस इलाके में कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं है, हालांकि इस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये जो गाड़ियों का काफ़िला आपको नज़र आ रहा है, ये सारी गाड़ियाँ जो है FWO वालों की गाड़ियाँ हैं। ये रोड का काम ख़त्म करके अभी वापस कोयटा की तरफ जा रहे हैं सारे। गिदर के लोग जो है ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम करते हैं और यहाँ पर ब्रावी ज़ुबान बोली जाती है। ये इधर का मेन बाज़ार है। अब हम गिदर के इलाके से निकल चुके हैं। अब हमारा रुख जो है सुराब की तरफ है। यहाँ से सुराब का दूध शुरू हो गया है और यहाँ से भी दो ही रास्ते निकलते हैं, एक कोयटा की तरफ, दूसरा कराची की तरफ। कोयटा यहाँ से 220 किलोमीटर दूर है और कराची 490 किलोमीटर और खुजदार 103 किलोमीटर है। सुराब मैदानी इलाका है और इसके अलावा इंतहाई ठंडा इलाका है। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है सुराब में। यहाँ की मकामी ज़ुबान ब्रावी है और अक्सरियत यहाँ पर ब्रावियों की है। खुजदार बलूचिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे मिक्स आबादी है। अभी हम खुजदार के हदूद में दाखिल हो गए हैं।
RCD रोड पे एक्सीडेंट कोई नई बात नहीं है, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये अभी खुशदार से पहले एक एक्सीडेंट हुआ है ट्रक और एक कार में, तो जो कार सवार था वो शदीद ज़ख्मी हुआ और यहाँ पे कोई एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी नहीं है। इस वजह से जो लेविस फोर्स है बलूचिस्तान के, तो वो अपनी गाड़ियों में पेशेंट्स को खुशदार के हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। फिर अगर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो वहाँ से एम्बुलेंस में कराची या कोयटा मुंतकिल करते हैं उनको। लेविस की गाड़ी में खुशदार में जो एक्सीडेंट हुआ था उनके पेशेंट्स को खुशदार हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। खुशदार एक पहाड़ी इलाका है और एक ठंडा शहर है। सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये खुशदार शहर का मेन बाज़ार है, यहाँ से बाज़ार का दूध स्टार्ट हो गया है। और खुशदार जो है वो एक सरसब्ज़ इलाका है। खुशदार की मकामी ज़ुबान ब्रावी है और यहाँ के लोग पॉलिटिकली दो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। एक पार्टी है BNP मिंगल और दूसरी पार्टी है BNP अवामी। अब हम खुशदार के हदूद से निकल चुके हैं, हमारा सफ़र जारी है। अब हमारा रुख जो है वड की तरफ है। वड जो है खुशदार से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर है। इस वक्त हम पीर उमर के इलाके में दाखिल हो चुके हैं और इस पीर के हवाले से ये मानना है लोगों का कि यहाँ पर जो है अगर कोई भी बस या ट्रक या कोई भी पैसेंजर गाड़ी या कोई भी लोकल गाड़ी अपना टैब ऑन करे और यहाँ से गुजरे तो उसको कोई ना कोई नुकसान पहुँचता है। तो इस वजह से ड्राइवर हजरत यहाँ आने से पहले अपना ट्रैप रिकॉर्डर बंद कर देते हैं और इस तरह से गुजरने के बाद फिर ऑन कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। ये पीर उमर का मज़ार है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं इस मज़ार की ज़ियारत के लिए।
पंजगुर से 373 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम खैर और आफियत के साथ जो है वड के इलाके में दाखिल हो गए हैं। ये वड का इलाका है। यहाँ भी खुशदार की तरह मकामी ज़ुबान जो है ब्रावी बोली जाती है। ये इलाका जो है सीएम बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ैदी का इलाका है और यहाँ भी अक्सरियत काफ़ी हद तक अख्तर मिंगल की भी है। बाकी जगहों की तरह ये इलाका भी काफ़ी सरसब्ज़ इलाका है। यहाँ के लोगों का ज़रिया माश काश्तकारी से वाबस्ता है। ये वड का मेन बाज़ार है। बलूचिस्तान के बाकी इलाकों की तरह वड भी एक पसमानदा इलाका है। वड का दूध ख़त्म होने के बाद अभी इस वक्त हम बेला के दूध में दाखिल हो चुके हैं। अक्सरियत लासी कम्युनिटी की है और यहाँ भी लोगों का ज़रिया माश खेती बाड़ी से वाबस्ता है। बेला एक सरसब्ज़ इलाका है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ये बेला का मेन बाज़ार है। बेला एक खूबसूरत इलाका है बलूचिस्तान का।
बेला का दूध ख़त्म हो गया है। अभी हम उत्तल की तरफ जा रहे हैं। अभी उत्तल का दूध स्टार्ट हो गया है। इस वक्त हम उत्तल के दूध में दाखिल हो चुके हैं। बचा के पूरशाला बचा पूरशाला दिले पापरने के मदिग जानी चाला। उत्तल बलूचिस्तान का एक खूबसूरत शहर है और बलूचिस्तान की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी उत्तल में है। उत्तल में मिक्स आबादी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए लोग यहाँ पर आबाद हैं। यहाँ पर के लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा यहाँ लोगों का ज़रिया माश जो है ज़राअत से वाबस्ता है। ये उत्तल का मेन बाज़ार है। यहाँ पर खाने पीने के होटल्स, रिहाइश के लिए होटल, सारी सहूलतें जो है यहाँ पे मुयस्सर हैं।
एक बहुत बड़ी मार्केट भी है यहाँ पे उत्तल में। उत्तल एक पुराना शहर है बलूचिस्तान का। उत्तल का दूध ख़त्म हो चुका है। अभी ये विंदर स्टार्ट हो गया है। विंदर पुल से हम गुज़र रहे हैं। अभी ये सामने उत्तल का बाज़ार आपको नज़र आ रहा है। उत्तल एक छोटा सा इलाका है बलूचिस्तान का, पुरअमन शहर है। और इसके अलावा डाम बंदर जो है, यानी डाम बंदरगाह यहीं पर है। कराची से लोग यहाँ पर मछली का शिकार करने आते हैं। विंदर और कराची का जो सफ़र है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है। विंदर लजीज़ खानों के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ पे जो है आपको वाफर मिक़दार में मछलियाँ मिलती हैं। विंदर का दूध ख़त्म हो चुका है। अभी हमारा सफ़र जारी है। खूबसूरत बलूचिस्तान के हवाले से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों को इलाकों के बारे में बताते जाएंगे। अभी हम 0 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। 0 पॉइंट वो मकाम है जहां से ग्वादर का रास्ता निकलता है, यानी जिस आरसीडी रोड से हम कराची की तरफ आ रहे हैं, इससे सीधे की तरफ जो है ग्वादर का रास्ता है। इसको 0 पॉइंट कहा जाता है।
अल्लाह पाक के फजल और करम से हम खैर और आफ़ियत के साथ जो है गड्डानी पहुंच गए हैं। गड्डानी से होते हुए हम अब चौकी और अब चौकी से इंशाल्लाह कराची पहुंचेंगे। बस थोड़ा सा सफ़र हमारा बाकी है। गड्डानी के बारे में तो आप सब लोगों को पता है। गड्डानी शिप ब्रेकिंग और गड्डानी बीच बहुत मशहूर है। कराची के लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे। गड्डानी एक कारोबारी शहर है और यहाँ पे बीच की वजह से लोगों का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, और सैर और सियाहत के लिए एक बेहतरीन जगह है। और गड्डानी का जो बीच है वो बहुत खूबसूरत बीच है। हम गड्डानी की आबादी में दाखिल हो चुके हैं। ये गड्डानी का इलाका है। और गड्डानी का मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। ये मार्बल सिटी है। गड्डानी और अब चौकी के बीच में है ये इलाका। अब सिटी का इलाका यहाँ से शुरू हो गया है। अभी अब सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं।
चौकी एक कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कारखाने मौजूद हैं। कराची के लोग भी यहाँ पे आके रोज़गार की तलाश में आते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग यहाँ पे रोज़गार की तलाश में आते हैं। एक बलूचिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। इस वक्त हम अपचौकी के बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं। ये अपचौकी का बाज़ार है, बहुत ही कंजस्टेड बाज़ार है। यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। रोडों की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम अपचौकी के बाज़ार से अभी निकल चुके हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान का हदूद ख़त्म होने वाला है। अभी हम सिंध के हदूद में थोड़ी देर बाद दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम सिंध के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। हमारा पंजगुल से लेकर कराची तक का सफ़र जो था वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ गया है, काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर ज़रूर कमेंट करें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।